बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डेटा लीकेज की प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरह से हम डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करते हैं। हमारे पास जब भी डेटा सेट आता है तो हम उसके दो हिस्से बनाते हैं। एक लार्जर हिस्सा जो है उसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करता है। जो दूसरा छोटा पोर्शन होता है जिसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं, उस पोर्शन को हम छुपा के रखते हैं और जब मशीन लर्निंग का मॉडल फुली ट्रेन हो जाता है फिर हम उसको टेस्ट डेटा के ऊपर टेस्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम टेस्ट डेटा को शुरू में ही बना के सेपरेट कर लें और उसको बिल्कुल एंड में निकाल के उसके ऊपर मॉडल की टेस्टिंग करें। अगर हमने शुरू में इनको स्प्लिट ना किया और हमने कोई ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए जिनमें टेस्ट डेटा की इंफॉर्मेशन भी ट्रेनिंग डेटा में मिक्स हो गई, तो इस प्रॉब्लम को हम डेटा लीकेज कहते हैं। तो चलते हैं पाइथन की कोड की तरफ और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। कोड में हम अपने चर्न के डेटा को लोड करेंगे और उसके अंदर हम देख लेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें पता लगा कि 1200 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस डेटा को हमने स्प्लिट करना है बिटवीन ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। आगे चल के कोड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो हम डेटा को शफल कर लेते हैं ताकि हमारे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में कोई बायस ना आ सके। शफल करने के बाद हम उसमें से 80% डेटा को ट्रेनिंग डेटा में डाल देंगे और 20% डेटा को टेस्टिंग डेटा में डाल देंगे। शफल करने के लिए हम रैंडम स्टेट, जिसको हम सीड भी कहते हैं, वो फिक्स्ड कर देंगे 42 पे, ताकि हमेशा हमें सेम डाटा मिले फॉर ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ताकि हम डिफरेंट मॉडल्स को एवेलुएट कर सकें ऑन द सेम डेटा। उसके बाद हम ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स से लेकर ट्रेन साइज के इंडेक्स तक का डेटा डाल देंगे और टेस्ट डेटा फ्रेम के अंदर जहाँ पे ट्रेन साइज ख़त्म हुआ वहाँ से लेकर एंड तक का डेटा डाल देंगे। लिहाजा पहले जो 80% हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रेनिंग डेटा में चले जाएंगे और आखिरी 20% वो टेस्ट डेटा में चले जाएंगे। तो हम इस कोड को रन करते हैं और रैंडमाइजेशन के बाद हमारा जो डेटा स्प्लिट हुआ है उसमें से 960 रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग डेटा में चले गए हैं और 240 रिकॉर्ड्स टेस्टिंग डेटा में चले गए हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने रैंडमाइजेशन करके स्प्लिट किया है उसमें कहीं डेटा ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में डुप्लीकेट तो नहीं हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब हमने इंटरसेक्शन का फंक्शन लगाया और दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ली, ट्रेनिंग सेट की और टेस्टिंग सेट की, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलत अप्रोच दिखाई है जिसमें हम पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं इससे पहले कि हम उसको ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा के अंदर स्प्लिट कर दें। तो ये डेटा लीकेज की क्लासिकल प्रॉब्लम है कि हमने पहले पूरे डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया और उसके बाद टेस्ट डेटा इसमें से सेपरेट किया। तो ये जब हमने कोड चलाया तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट डेटा की लीकेज हो गई है। इसकी सही अप्रोच क्या है? इसकी सही अप्रोच ये है, जो हमने ऊपर ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा का स्प्लिट किया था उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर नॉर्मलाइजेशन और दूसरे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस परफॉर्म करें। तो जब हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को स्प्लिट कर लिया तो अब इनमें से हम लेबल्स को भी स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग डेटा में से चर्न के कॉलम को निकाल के इसको हमने कहा कि ये लेबल्ड कॉलम है और बाकी सारे कॉलम जो हैं वो हमारी इनपुट होंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है चर्न प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्ट करना कि ये कस्टमर जो है कंपनी को छोड़ देगा या कंपनी के साथ लॉयल रहेगा। लिहाजा जो चर्न का कॉलम है वो हमारा लेबल डेटा है।
सिमिलरली टेस्ट डेटा में भी हम यही करेंगे कि चर्न के कॉलम को एज टेस्टिंग लेबल बना लेंगे और बाकी जो कॉलम्स हैं उनको हम टेस्टिंग की इनपुट कॉलम डिक्लेयर करेंगे। तो हम इसको डाटा को स्प्लिट करते हैं और हम देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग डाटा है उसमें हमारे पास 960 रिकॉर्ड्स हैं और इसके अंदर 14 इनपुट कॉलम्स हैं जिनको हम एक्स ट्रेन से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वाई ट्रेन जो है वो सिंगल कॉलम है जिसमें चर्न का कॉलम आ जाएगा। इसी तरह टेस्ट डाटा के अंदर हमारे पास 240 रिकॉर्ड्स हैं और 14 इनपुट कॉलम्स हैं जिनको हम एक्स टेस्ट कहते हैं और वाई टेस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा जो कि चर्न का कॉलम है जिसको हम लेबल डाटा कहते हैं।